ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप पटेल जी, आशाराम अहिरवार जी, शुभम चौबे जी, देवा विश्वकर्मा जी, रामनाथ पटेल जी, अशोक मिश्रा जी, महेंद्र पटेल जी, भरत पटेल जी, श्रीधर सुमन जी, सोमनाथ कुशवाहा जी, रत्नेश सोनी जी, जुम्मन अहिरवार जी, पुरुषोत्तम अहिरवार जी, हेमराव जी, हरिशंकर जी, केशव पटेल जी, संतोष पटेल जी। आज हम सब यहाँ पर आप सबके बीच में उपस्थित हुए हैं आदरणीय राहुल गांधी के द्वारा की जा रही भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में एवं गांधी चौपाल के लिए। आपने देखा होगा, इतिहास गवाह है कि जिस तरह अहिंसा के मार्ग में चलकर एक गांधी ने इस देश को आजाद कराया था, आज उसी तरह उसी मार्ग में चलकर दूसरा गांधी फिर से भारतीय जनता पार्टी जैसी फिरका परस्त ताकतों से इस देश को आजाद कराएगी। हम आप सबसे निवेदन करने आए हैं, विनती करने आए हैं कि आज हमें मौका मिला है, आज हमें मौका मिला है अपने आप को साबित करने का। आज हमें मौका मिला है संविधान को बचाने की दिशा में अपने हिस्से का प्रयास करने का। आज हमें मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी जैसी फिरका परस्त ताकतों से अपने बेरोजगारों की रक्षा करने का। आज हमें मौका मिला है अपने किसानों की रक्षा करने का। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि हम सबके हिस्से की जितनी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का निर्वहन हम पूरी ईमानदारी से करेंगे, तभी हम सामने वाले की तरफ उंगली उठाने के हकदार है। आज हमारे देश और प्रदेश में किस तरह की परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निर्मित कर दी गई हैं, हमें सोचना पड़ेगा, हमें चिंतन करना पड़ेगा, हमें मनन करना पड़ेगा, तभी हम इन सबसे पार पा सकते हैं। आज इनके झूठ और फरेब को, जो हमारे कांग्रेस कमेटी का जो कार्यक्रम है गांधी चौपाल, इसके पीछे बहुत बड़ी सोच है कि आज हम बार बार भारतीय जनता पार्टी के झूठ और फरेब को आम जनता के सामने लाने की जरूरत है, क्योंकि हम सब भूल जाते हैं। आज हमें फिर से कोरोना की जो महामारी के समय जिस तरह का मंजर इस देश और प्रदेश में था, उस कोरोना के चिन्ह को फिर से बाहर निकालने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है। हो सकता है उस कोरोना में हमारे परिवार का कोई व्यक्ति, कोई भाई ना मरा हो, लेकिन हमारे साथी का, हमारे पड़ोसी का, हमारे गांव के, हमारे प्रदेश के किसी न किसी भाई का किसी न किसी अपने को खोया है। उस दुख को, उस पीड़ा को हमें अपने अंदर महसूस करनी पड़ेगी, तभी हम लड़ाई जीत पाएंगे। आज नोटबंदी जैसा इन्होंने किया था, नोटबंदी जैसा कदम उठाया, उन सब चीजों को हमें बार बार करना पड़ेगा, बार बार लोगों के सामने लाना पड़ेगा। याद करना पड़ेगा कि नोटबंदी के समय दारू की दुकान में पुरानी नोट चलती थी, लेकिन हॉस्पिटल और चौराहों में दुकान नहीं चलती थी। पता नहीं कितने लोग नोटबंदी के कारण, उनके पास पुरानी नोट होने के कारण दवाई इलाज नहीं मिल पाया और अपने परिवार को, किसी न किसी अपने को खो दिया। आज हमें जरूरत है इस टाइप की बातों को जो भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं। आज हम कांग्रेस की सिपाही हैं, सीना ठोक कर कहिए कि हम कांग्रेस के सिपाही हैं, उस कांग्रेस के सिपाही हैं जिसके पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आजाद कराया। आप सीना ठोक कर कहिए, आपके पास तो बताने के लिए अनगिनत चीजें हैं। आप बताइए, आप माननीय कमलनाथ जी के 15 महीने के कामों को लेकर के अगर आम जनता को पूरी तरह से कन्विंस कर लिए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ फिर से इस प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर से सरकार कांग्रेस की बनेगी। आप बताइए, आप सीना ठोक कर कहिए, ये झूठ और फैलाते हैं। 27 लाख किसानों का कर्जा माननीय कमलनाथ जी ने माफ किया, इनके मंत्री कमल पटेल ने एक्सेप्ट किया है, वो रिकॉर्ड है। आप उनसे बात करिए, बात करिए। ये हमेशा झूठ और भय फैलाने का प्रयास करते हैं। आप सीना ठोक कर कहिए कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया कमलनाथ जी ने, हमें वोट दो। आप सीना ठोक कर कहिए कि बिजली का बिल हमारे कमलनाथ सरकार में 15 महीने में 100 रुपए 100 यूनिट आता था, आज हमें वोट दो। आप सीना ठोक कर कहिए कि हमारे ओबीसी के साथी को 27% आरक्षण कमलनाथ जी ने दिया, हमें वोट दो। आप सीना ठोक कर कहिए कि हमारे सामान्य वर्ग के साथी को 10% आरक्षण दिया, हमें वोट दो। अनगिनत चीजें हैं बताने के लिए। ये 70 साल कांग्रेस और देश की बात करते हैं। 70 साल में कांग्रेस के लोगों ने एक एक करके इस कंपनी को बनाया, देश को बनाया, इस प्रदेश को बनाया, और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी एक एक करके सारी कंपनी को बेचते जा रहे हैं। हमारे पास बताने के लिए अनगिनत चीज है। बस हम आप सबसे विनती कर रहे हैं कि आने वाले 11 महीने हम सब करो या मरो की नीति के आधार से काम करेंगे, तभी हमें सफलता मिलेगी। और हम अगर ये करेंगे कि इसका क्या है, उसका क्या है, तो हम भटकते रह जाएंगे, हमें कभी अपने निर्णय नहीं मिलने वाला। आज हमें अपने पूर्वजों की कुर्बानी को याद करना है। आज ये सोचकर हमें करना है कि आज अगर खामोश रहे तो कल सब कुछ लुट जाएगा। आज अगर खामोश रहे तो कल सब कुछ लुट जाएगा। गांधी, नेहरू और पटेल का भारत ये खो जाएगा। उठो संभालो अपने घर को और बदल दो राहों को। तुम भारत के कर्मवीर हो, रोको गलत प्रवाहों को, रोको गलत प्रवाहों को।
और दूसरा एक आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितना राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को मीडिया नहीं दिखा रहा है, ये आप समझ जाए कि उतनी ज्यादा यात्रा सफल हो रही है। उस सफलता में अपने योगदान देने की जरूरत है। मैं आप सब लोग से निवेदन करता हूं कि जब मध्य प्रदेश में यात्रा आएगी तो जिन लोग संभव हो सके उस यात्रा में खंडवा, खरगोन, उज्जैन, इंदौर अपनी सुविधा के हिसाब से शामिल हो सकते हैं, और किसी कारण से जो वहां नहीं जा सकते हैं तो उस यात्रा में शामिल होने के कई माध्यम हैं। हम डिजिटली साइन कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा। उस लिंक में अपने आप को रजिस्टर करके आप उस यात्रा के सहभागी बन सकते हैं। आपका नाम वहां पे रजिस्टर्ड हो जाएगा, और अगर चल सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। मेरा नंबर है 9755 313 111। और इसी के साथ आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि माननीय कमलनाथ जी ने आदरणीय गही साहब को और मुझे यहाँ की जिम्मेदारी सौंपी है। यहाँ संगठन से रिलेटेड या कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कोई भी सुझाव हो, अगर आप चाहते हैं कि माननीय कमलनाथ जी तक ये बात पहुंचनी चाहिए, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप मुझे बताएंगे और यथास्थित उस बात को मैं माननीय कमलनाथ जी के सामने पेश करूंगा। इन्हीं उम्मीद और उसके साथ आपने मुझे धैर्य से सुना। धन्यवाद। जय हिंद।